हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी धनबाद के अंतर्गत आने वाले उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेना जो उनके घर के सामने या लोकेलिटी में है, अगर उनको यहाँ से यूजी कंप्लीट करना है तो आप सभी को मैं बता दूँ विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी धनबाद की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कोर्स मैनली कितने टाइप्स के होते हैं यूजी के अंदर। ठीक है, पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका रेगुलर कोर्स होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, जो आपका इनमें आपका नॉर्मली बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और यहाँ पर एक और कोर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये आपका 3 स्ट्रीम होता है और अलग अलग सब्जेक्ट से यहाँ पर ऑनर्स किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और यहाँ पर वोकेशनल डिग्री होता है। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स को रखा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि आपका बीसीए हो गया, आपका बीबीए हो गया। ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो नोटिफिकेशन निकाला गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, जो सारे कोर्स हैं वो भी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आप यहाँ पर कब तक अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना है वो कहाँ से करना है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सारे कॉलेजेस में आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला है, यानी कि जब अप्लाई करेंगे तो आपको कितना पेमेंट करना है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से कॉलेज में आपका कितना सीट है। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ और देखेंगे, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपका जो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी कि आप एलिजिबल हुए हैं या नहीं है एडमिशन के लिए, आपको कौन सा डिग्री चाहिए ताकि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी धनबाद के अंतर्गत कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लें। देखिए एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ये सारे कोर्सेज के लिए आपको CUET कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, CUET के बिना भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जो कोर्सेज के लिए हम अभी यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है यूजी कोर्सेज के अंदर वोकेशनल कोर्सेज के लिए ही सिर्फ यहाँ पर एडमिशन के लिए भी पोर्टल खोला गया है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूजी एडमिशन फॉर वोकेशनल कोर्सेज ओनली। ठीक है, फॉर सेशन 2023 टू 2026। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो आपका ग्रेजुएशन का रेगुलर कोर्स होगा वो 23 से 27 होगा, यानी कि आपको पता होगा 4 साल का कोर्स होता है। बट अगर हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज का, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कोर्स आपका 3 साल का रहने वाला है। देख लीजिए सेशन आपका अभी भी मेंशन कर दिया गया है 2023 से 26 के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलेज एडमिशन होगा उसमें आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज और यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज में सभी तरह से यहाँ पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जो आपको एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो पूरी तरह से इन्वाइटेड है एडमिशन यूजी वोकेशनल कोर्सेज के लिए। ऑनलाइन आपका फॉर्म जमा होगा थ्रू द चांसलर पोर्टल या फिर jharkhanduniversities.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ये वेबसाइट पे आपको हम कंप्लीट वीडियो बना रखेंगे कैसे एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे और अपना पेमेंट करेंगे और फाइनली अपना जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए कंप्लीट वीडियो हम बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए ये जो अपडेट है वो आपका है, यानी कि कब से आपका पोर्टल खोला गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कब आपका पोर्टल को क्लोज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो पोर्टल यहाँ पर खोल दिया गया है, ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल 29/5/2023 यानी कि 29 मई 2023 से 8 बजे सुबह से यहाँ पर खोल दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग है, यानी कि पोर्टल आपका बंद कब होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पोर्टल क्लोज होगा, क्लोजिंग ऑफ चांसलर पोर्टल फॉर दिस कोर्सेज, यानी कि इसी कोर्स के लिए वोकेशनल कोर्सेज के लिए वो आपका 20/6/2023 यानी कि 20 जून 2023 को यहाँ पर 9 बजे रात तक यानी कि शाम तक आपका बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी डेट के अंदर आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आप यहां पर 20/6/2023 तक अप्लाई नहीं करते तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट में एडमिशन के लिए आपका पोर्टल खोल दिया गया फिर यहां पर आपका पोर्टल खोलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार आप अप्लाई करेंगे 20/6/2023 तक, उसके बाद यहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इसका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड में जिनका फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, सीट बचेगा तो सेकंड में होगा, और सीट अगर इसमें भी सेकंड में बच जाता है तो थर्ड में आपका एडमिशन होगा।
वही यहाँ पर डेट मेंशन किया है, हम इस पर क्लियरली डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको जो मेरिट लिस्ट और ये जो PDF है वो मिल जाएगा। देखिए अगर आपको कोई परेशानी होता है एडमिशन में तो आप यहाँ पर ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इनको यहाँ पर मेल कर सकते हैं। वैसे आपको परेशानी नहीं होगा, और परेशानी होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, मैं पूरी आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ बता दें जो एप्लीकेशन फीस, बहुत लोग कंफ्यूज है एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो अभी लिखा हुआ ये सिर्फ आपका एप्लीकेशन फीस है, यानी कि आप आवेदन करेंगे एडमिशन के लिए वो सिर्फ आपको यहाँ पर 250 रुपये पेड करना है, ठीक है। @ यहाँ पर लिखा हुआ है 250 ऑनली। कोई भी कोर्सेस करेंगे आपको यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर पे करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना होता है, वो इससे अलग होता है। एप्लीकेशन फ़ी एडमिशन फ़ी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अभी जो एप्लीकेशन फ़ी है यानी कि एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए फॉर्म का दाम, यानी बोल सकते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म लेने जाते हैं वहाँ भी आपसे पैसा लिया जाता है, तो ऑनलाइन जो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे वो 250 रुपये सिर्फ आपका रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है कि कहाँ पे कितना सीट्स खाली है, कौन कौन से कॉलेजेस से आप यहाँ पर अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर वही कॉलेज प्रीफर करेंगे जहाँ आपका कॉलेज घर के सामने हो या फिर आपका वहाँ पे आना जाना आसानी से हो सके, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे कॉलेजेस है धनबाद रीजन के अंदर, तो वहाँ पर जो भी कॉलेजेस है आपका बोकारो, धनबाद या बैरमो या फिर कहीं भी है, आप वहाँ पर देख ले आपके कॉलेज घर के सामने कौन से कॉलेज लाइज करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर सभी कॉलेजेस का बात करें, एक कोर्स है BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं वो PK राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से कर सकते हैं, BS सिटी कॉलेज बोकारो, KB कॉलेज बैरमो, RBS कॉलेज चास, गुरु नानक कॉलेज धनबाद, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस आप कर सकते हैं। जो भी कॉलेज आपके घर के सामने अगर ये कोर्स करना है तो आप वहाँ पे कॉलेज चूज़ करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक कॉलेज में 96 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर BCA की बात करें तो सभी कॉलेज में 96 सीट्स अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी काफ़ी एक अच्छा कोर्स है। यहाँ पर देख लीजिए कॉलेज का लिस्ट का नाम दिया हुआ है, जो कॉलेज में यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीट्स अवेलेबल है वो 96 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक और कोर्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोर्स थोड़ा हट के BA इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये जो आपका कोर्स है वो आपका सिर्फ और सिर्फ BS सिटी कॉलेज बोकारो में यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर सीट जो अवेलेबल है वो 48 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोर्स है BSc इन इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोर्स आपका अवेलेबल है वो PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में अवेलेबल है और इनका सीट यहाँ पर ओनली 48 है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई करिए अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कोर्स और है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। ये कोर्स में टोटल यहाँ पर 2 कॉलेजेस आप देख सकते हैं, PK रॉय मेमोरियल कॉलेज और BS सिटी कॉलेज बोकारो। यहाँ पर टोटल अगर कैपेसिटी बात करें सीट की तो यहाँ पर 48 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए एक और कोर्स अवेलेबल है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं BSc IT, ठीक है। यह आपका BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो आपका कॉलेज अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं डिग्री कॉलेज टुंडी, ठीक है। ये कॉलेज में अवेलेबल है और सीट यहाँ पर आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर सीट जो है वो क्लियर नहीं है कि कितना सीट्स है, बट यहाँ पर कुछ तो सीट्स अवेलेबल होगा। तो अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आपको कोर्स देखिए, कोर्स कहाँ आपका हिसाब से अवेलेबल है। उसके बाद कॉलेज देखिए आपके घर के सामने कौन से कॉलेज अवेलेबल है। अगर जो भी घर के सामने अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा दूर वाला प्रीफर करिए। अगर वहाँ भी अवेलेबल नहीं तो आप थोड़ा सा और दूर जाकर देखिए। बट अगर ऐसा है कि लगभग कॉलेज आपका कोर्स के लिए एलिजिबल है, अपने हिसाब से देख लीजिए। एक और यहाँ पर कोर्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 कॉलेज में अवेलेबल है, डिग्री कॉलेज गोमिया और डिग्री कॉलेज RSP 2, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर कोर्स के साथ अपना देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी दिया गया है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक कोर्स देख लीजिए BCA, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, या स्टूडेंट हु पास 10+2 एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी 10+2 या फिर डिप्लोमा या फिर कुछ भी कोर्स किए जो 10+2 की इक्विवेलेंट है या इंटरमीडिएट कंप्लीट है आपका, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विथ एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट, यानी कि कम से कम 45% आपका होना चाहिए टोटल सब्जेक्ट मिलाकर। इसके साथ साथ इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए, चलेगा, विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स, बट आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है
फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हैविंग पास 33% इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BCA। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया। यहाँ पर जो बोला जा रहा है एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम होना चाहिए और वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए सच एज फिजिक्स या मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। अगर 12th में आपका फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें कम से कम 33% मार्क्स आप लाए हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट आप ले लिए बट आप उसमें फेल हो गए, तो ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप देख लीजिए BBA के लिए बात करें तो यहाँ पर वैसे स्टूडेंट 10+2 जो एग्जामिनेशन को पास कर लिए और इक्विवेलेंट एग्जाम दे चुके हैं उनको कम से कम एटलीस्ट 45% मार्क्स यहाँ पर चाहिए एग्रीगेट में इन एनी फैकल्टी इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BBA। यहाँ पर BCom वाले यानी कि आपका कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले और साइंस वाले तीनों स्ट्रीम वाले एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर और लगा हुआ है तो इसके मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 10+2 यानी कि आप 12 क्लास पास कर गए हैं तो एलिजिबल हैं, और या तो फिर इसके अलावा 10+2 नहीं है यानी कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। उसी तरह से यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो बोला जा रहा है, अगर आप BC1 SC ST OBC1 कुछ भी चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट से इशू तरह किया हुआ ही सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और यहाँ पर NCC ये सब में यस नो करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे अगर आप यस करते हैं तो, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको मैंने बता दिया। अभी देखिए एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़ हो रहेंगे, आप लोग पूछ रहेंगे कि सर BSc या बैचलर ऑफ आर्ट्स BA का या फिर BCom का इन लोगों का फॉर्म कब आएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं ये सारे जो तीनों कोर्सेज हैं ये आपके रेगुलर कोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके कोर्सेज रेगुलर कोर्स के अंदर आता है यानी कि आपका वोकेशनल कोर्स नहीं होता है, तो इसका एडमिशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बेसिकली इनका एडमिशन इस बार CUT के माध्यम से होना है या फिर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ये सारे जो कोर्सेज मैंने बताया इसी के लिए एडमिशन के लिए आया जो कि आपका वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आता है। एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी हाल में 20/6/2023 तक यहाँ पर किसी भी तरीके से अप्लाई कर देंगे और अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 9 बजे रात से पहले कर देंगे, ठीक है। बाद में जो भी मेरिट लिस्ट आएगा और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। कैसे अप्लाई करना है इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप वहाँ से जाकर अपना वीडियो देख ले। उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप PC या साइबर कैफे से जाकर कहीं पर भरवा सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर अपना जब ऑनलाइन करते हैं तो बेसिक डिटेल या फिर जो भी आपका एकेडमिक डिटेल होता है वो पूरी तरह से सही फिल करिएगा। बाद में करेक्शन के लिए बहुत परेशानी होता है, बहुत लोग गलती करते हैं, इससे आप बचिएगा। बार बार वेरीफाई कर लीजिएगा तभी यहाँ पर फाइनल सबमिट करिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे।